परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए अवसर है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए, आपका भरपूर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपने अपने राज्य में, आपके राज्य में बोने के लिए फिर से एक बार और अवसर दिया। आपके राज्य में बोया हुआ हर एक बीज अच्छे जमीन में गिरा है। आने वाला दिनों में बहुत आयत से काटने के लिए सबको मदद कर। आपका वचन कहते हैं, धर्मियों के अधिकार पर दुष्ट की राजदंड नहीं रह सकता। प्रभु, पृथ्वी और उसकी परिपूर्णता यहोवा ही का है। आप हमारा पिता है। इस देश की सारी आशीष हमारे लिए है। प्रभु यीशु, इस देश का वेल्थ धर्मियों के हाथ में आ जाए, ताकि इस देश की वेल्थ भले और नेक काम के लिए इस्तेमाल हो जाए। शैतान के हाथ उसमें से हट जाए और परमेश्वर के लोग उसको भले काम के लिए, अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर बैठे हुए हर एक प्रत्येक जन के लिए आर्थिक आशीष को हम रिलीज करते हैं। प्रभु, इनमें से कोई भी व्यक्ति उधार किसी से नहीं लेंगी, बहुतों को उधार देने वाला आपने बना दिया, क्योंकि यीशु मसीह आप क्रूस पर हमारे लिए कंगाल हो गया, हम यीशु में धनी हो गया। प्रभु, आपने इसे कर दिया, धन्यवाद यीशु का नाम में, आमीन। कलीसिया मिलकर बोले आमीन, आमीन। प्रभु में आशीष करें। और आज हमारा मध्य में एक परिवार है। इस परिवार को परमेश्वर ने एक सुंदर बेटी दिया है।
और बॉबी और लकी को परमेश्वर ने एक बेटी दिया है। डॉक्टर ने बोला इनको बच्चा नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर ने बोला मैं बच्चा देने जा रहा हूं। हालेलुया। ये भी एक चमत्कार है, बहुत अद्भुत बात है। हम इस बच्चे को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे। बाइबल कहते हैं बच्चा परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, परमेश्वर का दान है। आप में से बहुत माता पिता यहाँ पर है, आप सब लोग समझ लेना बच्चा आपका नहीं है, आप उसका रखवाला है। बच्चा किसका है? इसलिए बच्चों को जब ठा ठा इधर उधर मारते हैं ना, ध्यान रख लेना, ठीक है? खुदा का बच्चों को मार रहा है, ठीक है? खुदा को जवाब देना पड़ेगा। माता पिता अपना समझकर ना मारते। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो बच्चों को इससे मारना नहीं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ठीक है। कुछ लोग बच्चों को बहुत बुरी तरह बर्ताव करते हैं। आपको लगता है आप मारने से आपका बच्चा सुधर जाएगा? खराब हो जाता है। मैंने बहुत बच्चा खराब हुआ है, गुंडागर्दी में चला गया, लड़ाई झगड़ा में चला गया। हम उनसे पूछते हैं, बोलते हैं मेरा छोटा उम्र में मेरा माँ बाप मुझे बहुत मारा, इसलिए वो खराब हो जाते हैं। कभी भी बच्चों को ऐसे नहीं मारना चाहिए। बच्चों को मारने के लिए आपका वो गलती करते हैं, उनको पहले एक छड़ी लेकर उसको समझाना है, उसको बोलना है अगली बार ये गलती करेगा ये छड़ी आपकी पैरों में आएगा। सिर पर नहीं मारना, छड़ी लेकर घर पे रखना, तो उसको लेकर दिखा देना, मारना नहीं। दोबारा वो गलती करेगा, वो छड़ी लेकर इधर मारना, ठीक है? ठीक है, इधर नहीं मारना। कुछ लोग बेल्ट लेके मारते, कुछ लोग जो कपड़ा धोते उसका क्या बोलते हैं, उसको लेके मारते हैं। आप मारने का मतलब आपको बच्चों को सुधारना नहीं, आपके अंदर से गुस्सा निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए बच्चों को नहीं मारना। गुस्सा जब खत्म हो जाते हैं, बच्चों को आमीन बुलाकर उसको अच्छा बातें बोलना है। पहले बच्चों को मारने से पहले खुद सुधर लेना, ठीक है? हालेलुया। आमीन। एक दिन में अपनी घर का सामने एक बहन एक छोटे से बच्चे 3.5 या 4 साल के लिए बेटी है, उनको मार रहे थे। आमीन। खूब थप्पड़ मार रहे थे। मैं घर में आ रहा था, मैंने देखा छोटे से बच्चों को ऐसा मार रहे। वो बच्चा रो रहे थे, मम्मी छोड़ो, मम्मी छोड़ो। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने बहन ने बोला ये बेटी गाली बक रहे। मैंने बोला गाली? सच में? हाँ गाली। मैंने पूछा कहाँ से सीखा? मुझे क्या मालूम। आमीन। मैंने बोला ये स्कूल में तो जाने नहीं लगा, आपसे सीखा ना। माँ बोलते गाली, बच्चा नहीं बोलना चाहिए। बाप पीते दारू, बच्चा नहीं पीना नहीं चाहिए। बाप पीते बीड़ी, बच्चा नहीं पीना नहीं चाहिए। पहले हम सुधर जाए, फिर बच्चों को सुधारने की कोशिश करें, ठीक है? हालेलुया, 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 आमीन। हमारा बच्चा खराब नहीं हो सकता। परमेश्वर के चरणों में उनको समर्पित करते हुए हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु इनको आशीष करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का है। ये बॉबी और लकी को परमेश्वर इस बच्चों को बढ़ाने के लिए बुद्धि और समझ देने पाए। हम मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने हाथ बढ़ाए, हम कलीसिया मिलकर इस बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे। सुंदर, आमीन। प्यारे पिता, हम मिलकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता, इस प्यारी बेटी को हम आपका पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। ये स्वर्ग की ओर से परमेश्वर ये बॉबी और लकी को आपने दिया है। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस बेटी को आपकी महिमा के लिए तैयार करने के लिए, आपकी वचन में इनको तैयार करने के लिए, आपकी परिपक्वता में इन्हें तैयार करने के लिए बॉबी और लकी को आप बुद्धि और समझ दी, स्वर्गीय ज्ञान दे प्रभु। इस संसार की बुराइयों में ये बच्चा कभी नहीं जाएंगे। परमेश्वर की वचनों में, परमेश्वर की सच्चाई में, धार्मिकता में, पवित्रता में ये बच्चा आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा मदद कर। स्वर्ग की आशीष को हम इस बेटी के ऊपर बोलते हैं। हम आज मिलकर कलीसिया मिलकर इस बेटी को
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से आशीष देते हैं। ये बेटी आशीषित रहे, ये कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने, अपनी माता पिताओं के लिए, समाज के लिए बेटी आशीष का कारण बने। आपने इसे कर दिया, धन्यवाद यीशु का नाम में। आमीन। इस बेटी को हम कलीसिया बुलाएंगे सौम्या। सौम्या, हालेलुया। प्रभु इनको आप ले लो। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आज हमारा मध्य में एक परिवार है। आमीन। एक नया परिवार है, उसको हम स्वागत करना चाहते हैं। मणिकांत और पूजा यहाँ पर है। इस फ्राइडे इनकी शादी हुआ, इनके विवाह हुआ है। हम इनको भी एक परिवार, एक मिशनरी परिवार है। ब्रदर मणिकांत यूपी में रामपुर में प्रभु की सेवकाई करते हैं और पूजा इनके साथ अब रामपुर में प्रभु की सेवकाई के लिए जाएंगी। ये दोनों मिलकर, बाइबल कहते 1000 को भगाते हैं, दो कितनों को? 2000 नहीं, 10,000 को भगाते। ये दोनों मिलकर अब प्रभु की सेवकाई में परमेश्वर के राज्य के काम करेंगे। इन्हें ताली बजा के इस परिवार को हम स्वागत करते हैं। प्रभु इन्हें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू मणिकांत और पूजा, आपको परमेश्वर आशीष करे। और इस हफ्ते हमारा चर्च में और भी एक विवाह है, उसकी अनाउंसमेंट में करना चाहते हैं। ज़ायन ग्लोबल वर्शिप सेंटर पटेल नगर के में इस चर्च में शामिल हुआ एक रेखा, बेटी रेखा, मिसेस कृष्णा और लेट मिस्टर इंदर सिंह, उस उनकी बेटी रेखा और प्रिया राहुल ज़ायन ग्लोबल वर्शिप सेंटर शादरा चर्च में शामिल होने वाला ये बेटा है। मिस्टर ओम प्रकाश और मिसेस किरण, इनका बेटा राहुल और रेखा का बीच में विवाह 4 अगस्त इस फ्राइडे में परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की उपस्थिति में होने जा रहे। कलीसिया की जानकारी के लिए मैं अनाउंस करता हूं, आपका प्रार्थना में याद रखे, प्रभु इन्हें आशीष करने पाए। हालेलुया। और इस कलीसिया में बहुत सारे मैरिज इन दिनों में होने जा रहे हैं। आमीन। शादी नहीं किया वो लोग ताली बजा रहे, बाकी लोग कुछ ताली न बजा रहे। प्रभु आशीष करे। आमीन। हमारे मध्य में बहुत सारे परमेश्वर का दास लोग हैं। आप कुछ सुनना चाहते हैं? आमीन। तैयार है? आमीन। हमारा मध्य में पास्टर प्रमोद है। आमीन। केरला से आया है। मैं पास्टर को अनुरोध करूंगा, आप आगे आएंगे। पास्टर प्रमोद विल कम फॉरवर्ड एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। मे बी some few minutes, 15 minutes, he will share something about the word of God, and Pastor Wilson will translate in Hindi, and at the same time after that Pastor Finney Stephen will come forward and share the word of God. ताली बजा के इन्हें स्वागत करें। Thank you, Pastor. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ നല്ല അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. इस अच्छे आशीषित समय में आपके बीच में होने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। പാസ്റ്റർക്കും സഭയ്ക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. पासवान को, कलीसिया को, सबको यीशु मसीह के नाम में मैं नमस्कार कहता हूँ। കർത്താവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സന്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. प्रभु ने मुझे एक संदेश दिया है, അത് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് ഇരിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. जल्दी से मैं उसे बताकर बैठना चाहता हूँ। ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. परमेश्वर के लिए 2 कीमती बातें हैं। വളരെ വിലയേറിയ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. बहुत ही बहुमूल्य 2 बातें। എന്താണ് ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. और आप सोचेंगे कि परमेश्वर के लिए कीमती क्या है। ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഒന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. परमेश्वर के लिए कीमती और कुछ नहीं, एक तो हम खुद हैं, 2 നമ്മുടെ സമയങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടത്. और दूसरा हमारा समय परमेश्वर के लिए कीमती है। ഈ 2 കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചില വാക്കുകൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इन दोनों बातों के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ദൈവത്തിന് നമ്മൾ വളരെ വിലയേറിയവരാണ്. परमेश्वर के लिए हम बहुत कीमती हैं। നമ്മൾ ഒത്തിരി തകർന്നവരായിരിക്കാം. हो सकता है हम बहुत टूटे हुए होंगे। നമ്മുടെ ജീവിതം ഒത്തിരി അധപ്പതിച്ച് കിടക്കുകയായിരിക്കാം. हो सकता है हमारी जिंदगी बहुत तबाही की ओर जा रही होगी। ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ വീണ് കിടക്കുകയായിരിക്കാം. हो सकता है दुनिया की अभिलाषाओं में हम फंसे हुए होंगे।
ഈ എല്ലാ തകർച്ചയിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതെങ്കിലും अगर इन सारी तबाहियों में भी हम पड़े हैं, ദൈവം അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. तो भी परमेश्वर उनके बीच में से हमें छुड़ाना चाहता है. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു കർത്താവ് തന്റെ അവസാനത്തുള്ള രക്തം വരെ ഊറ്റി തന്നത്. प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ही अपनी आखिरी बूंद लहू तक बहा दी. കാരണം യേശുവിന് നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. क्योंकि यीशु हमसे बहुत प्रेम करता है. യേശുവിന് നമ്മളോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. यीशु हमसे बहुत प्रेम करता है. യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്ത് റിസ്ക് എടുക്കും. यीशु हमारे लिए कोई भी खतरा उठा सकता है. ഏത് തകർച്ചയിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാൻ കർത്താവ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നവനാണ്. किसी भी तबाही से हमें छुड़ाने के लिए वो जोखिम ले सकता है. ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ जब हम बाइबल को पढ़ते हैं ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. तो एक व्यक्ति था, ആ മനുഷ്യൻ വളരെ ഭൂതങ്ങളാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. दुष्ट आत्माओं के से जकड़ा हुआ एक व्यक्ति था. അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടായിരുന്നു. माता पिता भी उसे नहीं चाहते थे. സഹോദരങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വേണ്ടായിരുന്നു. भाई लोग उसको नहीं चाहते थे. അങ്ങനെ തകർന്നൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ. ऐसा एक टूटा हुआ व्यक्ति था वो. എന്നാൽ ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കർത്താവ് റിസ്ക് എടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നു. लेकिन उस व्यक्ति के लिए खतरा लेते हुए प्रभु उसे छुटकारा देने के लिए जाता है. കടലിനെ അടക്കി അദ്ദേഹത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നു. झील को शांत करते हुए उसको छुड़ाने के लिए वो जाता है. യേശു എത്ര നല്ലവനാണ്. यीशु कितना अच्छा है. ഇന്ന് പകലിൽ നിങ്ങളോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, आज दिन में प्रभु आपसे कह रहा है, നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിലാണ് आप चाहे കിടക്കുന്നത്, किसी भी समस्या में हो, എന്ത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിലാണ് आप चाहे കിടക്കുന്നത്, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हो, ഏതൊക്കെ പാപത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് चाहे കിടക്കുന്നത്, किसी भी पाप के निचले स्तर में आप घुसे हो, അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നവനാണ് കർത്താവ്. वहां से आपको ऊपर उठाने वाला है प्रभु. അവിടെ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവ്. वहां से आपको उद्धार देने वाला है प्रभु. അവിടെ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നവനാണ് കർത്താവ്. वहां से आपको छुड़ाने वाला है प्रभु. കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करेंगे. താങ്ക് യു ജീസസ്. धन्यवाद यीशु. കാരണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ്. क्योंकि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं. നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, और बाइबल आपके बारे में ये बताती है നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ്, कि आप जगत की ज्योति हैं, നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ്, आप पृथ्वी के नमक हैं. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവരും മാന്യരുമാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. बाइबल ये बताती है आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं, आदरणीय हैं. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ തോന്നിയേക്കാം, हो सकता है आपको लगता होगा ഞാൻ വിലയില്ലാത്തവനാണ്, कि मेरी कोई कीमत नहीं है, ഞാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ്, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, എന്റെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല, मेरे जीवन से कोई फायदा नहीं है, എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ വേണ്ട, मेरा पिता मुझे नहीं चाहता, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വേണ്ട. मेरी माँ मुझे नहीं चाहती. എന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, लेकिन प्रभु आपसे कह रहा നീ है ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവനാണ്, आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य നീ हैं, ദൈവത്തിന് മാന്യനാണ്. आप परमेश्वर के लिए आदरणीय हैं. ഇന്ന് പകൽ ഈ വചനം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. आज दिन में आप इस वचन पर विश्वास करें. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചു വരാൻ പോകുകയാണ്. आपके जीवन में परमेश्वर की जो कीमत है वो बढ़ने जा रही है. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിച്ചു വരാൻ പോകുകയാണ്. परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बढ़ने जा रही है. നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക. आप परमेश्वर पर गहराई से विश्वास करें. ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ കാണുവാനിടയായി. जब आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിലയേറിയവരാണ്. एक तो आप परमेश्वर के लिए कीमती हैं. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ കാലഘട്ടം ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടതാണ്. और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका जो समय है वो परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है. ഈ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക. ये समय इस युग को आप परमेश्वर के हाथों में दें. ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം इफिसियों की पत्री 5-ാം അധ്യായം 5वां अध्याय 15-ാം വാക്യം മുതലുള്ള വാക്യമാണ് വായിക്കുന്നത്. 15 से आगे के वचन. ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം, അതിനുശേഷം ഹിന്ദിയിൽ വായിക്കണം. पहले मैं मलयालम में पढ़ूंगा, उसके बाद हम हिंदी में देखेंगे. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, ആകയാൽ സൂക്ഷ്മത്തോടെ അജ്ഞാനികളായിട്ടല്ല ജ്ഞാനികളായിട്ട് അത്ര നടപ്പാൻ നോക്കുവിൻ. इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो. ഇത് ദുഷ്കാലമാകിയാൽ സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. ये समय बुरा है इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो. ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ निर्बुद्धि न बनो കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളുവിൻ. और ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്, दाखरस से मतवाले न बनो അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ. क्योंकि इससे लुचपन होता है. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരാകുക. पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചാൽ. हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. നിങ്ങളുടെ ഈ കാലഘട്ടം വലിയ വിലപ്പെട്ടതാണ്. आपका ये जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു. और परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि हमें इस समय में क्या करना है. ഈ സമയം വളരെ തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് പറയുന്നു. परमेश्वर ये कह रहा है हमें इस समय का सदुपयोग करना है. കാരണം കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. क्योंकि प्रभु का आना बहुत निकट है. എന്താണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്? प्रभु क्या कह रहा है?
ബുദ്ധിഹീനരാകരുത്, हमें निर्बुद्धि नहीं बनना है കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളണം, और प्रभु की इच्छा को समझना है। വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്. दाखरस से मतवाले नहीं होना है। ഇവിടെ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുതെന്ന് പറയുന്നു. यहाँ पर दाखरस से मतवाले न होने के बारे में लिखा है। വാസ്തവത്തിൽ അത് ഒരു വീഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല കർത്താവ് പറയുന്നത്. यहाँ प्रभु वास्तव में सिर्फ दाखरस की बात नहीं कर रहा है, എന്നാൽ വീഞ്ഞും അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. लेकिन दाखरस भी उसमें शामिल है। എന്നാൽ കർത്താവ് ഇത് ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ച ഒരു പ്രകാശം ഇങ്ങനെയാണ്. मैंने इस पर जब मनन किया तो प्रभु ने मेरे अंदर जो प्रकाशन दिया वो इस प्रकार है। ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാറ്റിനകത്തും ഒരു രസമുണ്ട്. इस दुनिया में जो कुछ भी है उसमें एक सुख है। എല്ലാറ്റിനകത്തും ഒരു അഡിഷൻസ് ഉണ്ട്. हर एक चीज के अंदर एक लत है। എല്ലാ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനകത്തൊരു രസം കിട്ടും. कुछ भी अगर आप करो एक सुख उसमें मिलता है। നമ്മൾ ടെലിവിഷൻ അകത്തൂടെ നമുക്കൊരു രസം കിട്ടും. टीवी जब हम देखते हैं तो हमें उससे कुछ सुख मिलता है। മൊബൈൽ ഫോണിനകത്തൂടെ ഒരു രസം നമുക്കുണ്ടാകും. मोबाइल फोन हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमें कुछ सुख मिलता है। നമ്മുടെ ജോലിക്കകത്ത് നമുക്കൊരു രസം ഉണ്ടാകും. नौकरी से हमें सुख मिलता है। ജോലി വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. मैं ये नहीं कह रहा कि नौकरी नहीं चाहिए, എപ്പോഴും ജോലി 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. लेकिन हर समय नौकरी 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 करके भागते फिरते नहीं रहना है। മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങളോടുള്ള നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമുണ്ടാകും. कपड़ों के प्रति हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोह होता है। വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുടുംബത്തിനകത്ത് വഴക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിനകത്ത് നമുക്കൊരു രസം പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. परिवार में अगर कपड़ों के बारे में झगड़ा है तो इसका मतलब कपड़ों से हमें कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है। ഇങ്ങനെ ലോകത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാറ്റിനകത്തും ഒരു രസമുണ്ട്. इस तरह दुनिया की हर एक चीज में एक सुख मिलता है। ഈ രസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ വീണു പോകരുതെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. प्रभु यहाँ पे ये कह रहा है ऐसे सुखों में गिर मत जाना। ആ രസത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ മത്തരായി പോകരുത്. वो उन सुखों से तुम उस भर मत जाना। ഈ രസത്തിനകത്ത് മത്തരായ അനേകർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. अगर इस सुख में मतवाले हो जाओगे तो परमेश्वर से बहुत से लोग दूर हो गए हैं। ബൈബിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ बाइबल जब हम पढ़ते हैं ഒരിക്കൽ യേശു കർത്താവ് ഒരു ഉപമ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. तो प्रभु यीशु ने एक बार एक दृष्टांत कहा। ഒരു വലിയ കല്യാണം നടക്കുകയാണ്. एक बड़ी शादी हो रही थी യേശു കർത്താവ് ആ ഉപമയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. और प्रभु यीशु दृष्टांत के द्वारा ये बताते हैं കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ അനേകരെ വിളിക്കുവാനിടയായി. कि विवाह के समय कई लोगों को न्योता दिया गया। ഇപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഒരു കല്യാണക്കുറി വായിച്ചിരിക്കുകയാണ്. अभी परमेश्वर के दास ने यहाँ पर एक विवाह का निमंत्रण पत्र पढ़ा। കല്യാണത്തിന് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. विवाह के लिए सबको बुलाया ആദ്യം ഈ വിളിച്ചവരെ ക്ഷണിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോവുകയാണ്. और जिनको न्योता दिया गया था उनको बुलाने के लिए लोगों को भेजा गया। കുറച്ചു പേരുടെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, कुछ लोगों के पास जब वो गए तो उन्होंने कहा ഞാൻ നിലം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുകയാണ്, मैंने खेत मोल लिया है, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. मैं अभी नहीं आ सकता। അദ്ദേഹം നിലത്തിനകത്ത് അഡിക്റ്റായി പോയി. वो खेत के अंदर अधीन उसके अधीनता में हो गया। മറ്റൊരാളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു. दूसरे एक व्यक्ति के पास गए। അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പോൾ കാളയുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. उसने ये कहा कि मैं अभी बैलों का व्यापार कर रहा हूँ। അദ്ദേഹം അതിന്റെ പുറകെ പോയി. वो उसके पीछे चला गया। അദ്ദേഹം ആ ബിസിനസ്സിനകത്ത് അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. उस व्यापार की लत उसको लग गई। മറ്റൊരു വ്യക്തി എന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണ്. एक और व्यक्ति के पास गया तो उसने अभी अभी नई नई शादी की है। അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. वो उसकी लत में पड़ा हुआ है। ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പല വിധത്തിൽ അഡിക്ഷൻ ആയി പോയി. इस तरह अलग अलग लोग अलग अलग लत में फंसे हुए हैं। അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. इसलिए वो लोग परमेश्वर के इस विवाह के भोज में नहीं आ पाए। ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആ വലിയ പദ്ധതിയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. प्रभु यीशु मसीह की बड़ी योजना तक नहीं पहुंच पाए। അവരുടെ ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. और उनके जीवन को हम हार की ओर जाते देख सकते हैं। ലോത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലും ഇങ്ങനെയാണ് നടന്നത്. लूत के समय में भी ऐसा ही था। ലോകത്തിന്റെ അഡിക്ഷനിൽ അവർ വീണുപോയി. दुनिया के नशे में वो फंस गए। പാപത്തിന്റെ അഡിക്ഷനിൽ അവർ വീണുപോയി. पाप के नशे में वो गिर गए। നോഹയുടെ കാലഘട്ടത്തിലും അതാണ് സംഭവിച്ചത്. नूह के समय में भी ऐसा ही हुआ। അവർ വിറ്റും നട്ടും ഭക്ഷിച്ചും പോയി. वो बोते हुए काटते हुए खाते हुए जीते रहे। അവർ ലോകത്തിന്റെ അഡിക്ഷനിലേക്ക് വീണുപോയി. दुनिया के नशे में वो गिर गए। കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, और प्रभु आज सुबह हमसे कह रहा है വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരാകരുത്. दाखरस से मतवाले न बनो। ഈ ലോകത്തിന്റെ രസത്തിനകത്ത് വീണ് കിടക്കരുത്. इस दुनिया के सुख में गिर न जाओ। അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പരാജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. वो हमारी जिंदगी हार की ओर ले जाएगा। അനേകരെ അത് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. कई उसके कारण हार गए हैं।
हैं, അനേകരെ അത് തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. कईयों को उसने तबाह कर दिया है. എന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, അതിനകത്ത് മത്തരായി പോകരുത്. लेकिन प्रभु आपसे कहता है उसके नशे से मतवाले मत होना. പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? तो फिर आपको क्या करना है? ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി തീരുക. आत्मा से भरपूर होते जाना है. ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി തീരുക. आत्मा से भरपूर होना है. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരായി തീരുക. पवित्र आत्मा से आपको परिपूर्ण होना है. ഓരോ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക, एक एक दिन आप परमेश्वर से कहें, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ വേണമെന്ന് പറയുക. उससे कहें कि मुझे आपकी आत्मा चाहिए. എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം വേണമെന്ന് പറയുക. ये कहें मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति चाहिए. നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറും. अगर आप आत्मा से भरोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी. ആത്മസാന്നിധ്യം വീഞ്ഞിന്റെ മുകളിലാണ്. आत्मा की उपस्थिति उस शराब से दाखरस से बढ़कर है. അത് ലോകത്തിന്റെ മുഖങ്ങളുടെ മുകളിലാണ്. वो दुनिया की अभिलाषाओं से बढ़कर है. അതിനെ പറഞ്ഞറിയിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല. उसको बोलकर बताया नहीं जा सकता. അതത്ര സന്തോഷം നിറഞ്ഞതാണ്. वो कितना आनंदमयी है, അതത്ര ആനന്ദം നിറഞ്ഞതാണ്. वो कितने खुशी से भरा है. അതിനെ നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उसे पाने के लिए परमेश्वर आपसे चाहता है. അത് അധികമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर ज्यादा से ज्यादा उसे आप पर उंडेलना चाहता है. ഇന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നെങ്കിൽ അധികമായ ആത്മപകർച്ച കർത്താവ് അയക്കാൻ പോകുന്നു. आज अगर आप विश्वास करेंगे तो एक बड़ी भरपूरी प्रभु आप पर भेजेगा. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരമടിച്ച് കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുക്കും. विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें. Holy Spirit anointing. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. അധികമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കർത്താവ് പകരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा को परमेश्वर उंडेलना चाहता है. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത, और परमेश्वर के राज्य की एक बड़ी खासियत, ദൈവരാജ്യം ഭക്ഷണവും പാനീയവുമല്ല. परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है. ദൈവരാജ്യത്തിനകത്ത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെയും പാനീയത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെയും മുകളിലുള്ള സന്തോഷമുണ്ട്. परमेश्वर के राज्य में एक ऐसी खुशी है जो खाने और पीने से बढ़कर है. നിങ്ങളെ പല കുടുംബത്തിൽ നിന്നും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കാണ്. कई परिवारों से परमेश्वर आपको अपने राज्य में लेकर आया है. നിങ്ങൾ പല കുടുംബത്തിൽ കിടന്നവരാണ്. कई परिवारों में थे आप लोग, പല വിഭാഗത്തിൽ കിടന്നവരാണ്. अलग अलग विवाहों में आप थे. അതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്തേക്കാണ്. और उन जगहों से परमेश्वर अपने राज्य में आपको लेकर आया. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. परमेश्वर के राज्य की खुशी खाने की खुशी से एक बड़ी है. പാനീയത്തിന്റെ മുകളിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. पीने की खुशी से बड़ी है. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമാണ്. वो पवित्र आत्मा की खुशी है. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷമാണ്. वो पवित्र आत्मा का आनंद है. അത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ്. और वही प्रभु आपको देने जा रहा है. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആനന്ദിക്കാൻ आप പോകുകയാണ്. पवित्र आत्मा में आनंद मनाने जा रहे हैं. പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ आप പോകുകയാണ്. पवित्र आत्मा में खुशी मनाने जा रहे हैं. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ദേശത്തൂടെ നടക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. आपके बच्चे पवित्र आत्मा की भरपूरी में इस जगह पर चलने वाले हैं. കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. ताली बजाते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒഴുകട്ടെ. पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ बहे. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ഒഴുകട്ടെ. पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ बहे. കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. हाथ उठाकर कहें हालेलुया. ബൈബിളിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. बाइबल में एक व्यक्ति को हम देख सकते हैं. യേശു കർത്താവ് ഒരു ദേശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. प्रभु यीशु एक जगह से होकर जा रहे थे. ആ ദേശത്തൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ उस जगह से जाते समय യേശു കർത്താവിന് ദാഹിച്ചു. प्रभु यीशु को प्यास लगी. യേശു കർത്താവ് ഒരു കിണറിന്റെ സൈഡിൽ പോയി और നിൽക്കുകയാണ്. प्रभु यीशु एक कुएं के पास जाकर खड़े हुए. യേശു കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കുവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു വിട്ടു. और यीशु ने अपने चेलों को भोजन लेने के लिए शहर में भेज दिया. യേശു കർത്താവ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരി കടന്നു വന്നു. प्रभु यीशु जब वहां खड़े थे तो एक बहन आई. ആ സഹോദരി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ യേശു അവളോട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു. और वो बहन जब आई तो यीशु ने उससे पीने के लिए थोड़ा पानी मांगा. ആ സഹോദരിയുടെ കയ്യിൽ തൊട്ടിയും കുടവും ഉണ്ടായിരുന്നു. उस बहन के पास में बाल्टी थी, मटका था. ഈ സഹോദരിയോട് യേശു കർത്താവ് സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. और यीशु प्रभु उस बहन से बात करने लगे. യേശു കർത്താവിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ സഹോദരിയുടെ കുടുംബം തകർന്നു കിടക്കുകയാണ്. प्रभु यीशु एक बात समझ गए कि इस बहन का परिवार तबाह है. ഈ സഹോദരിക്ക് 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടെന്ന് യേശു മനസ്സിലാക്കി. प्रभु यीशु ने ये समझ लिया कि इसके 5 पति थे. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും സന്തോഷം കിട്ടുമെന്നോർത്ത് അവൾ വിവാഹം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. बार बार उसने ये सोचकर शादी की कि इस बार उसको खुशी मिलेगी. അവൾ ആഗ്രഹിച്ച സന്തോഷം
സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒന്നും അവളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ മാറി മാറി പരീക്ഷിച്ച് അവൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല. जो खुशी और शांति वो चाहती थी, पति बदलते गए लेकिन वो उसे नहीं मिला. യേശു കർത്താവ് അവളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഒരു സത്യം അവൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. प्रभु यीशु ने जब उससे बात की तो पवित्र आत्मा की सच्चाई के बारे में उसको बताया. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ മാത്രമേ സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്ന് യേശു കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു. और यीशु ने उसे सिखाया है कि खुशी केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिल सकती है. അവള് തിരിച്ച് അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ वो जब वापस अपने घर जा रही थी അവളെ യേശുവിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. तो पवित्र आत्मा की नदी को यीशु से पाकर वो जा रही थी. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. पवित्र आत्मा की खुशी को पाकर वो जा रही थी. അവള് ദേശത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവളിൽ എന്തോ വ്യത്യാസം ദേശക്കാർക്ക് കണ്ടു. वो जब अपनी जगह पर गई तो उसके लोगों ने उसके अंदर एक बदलाव देखा ആ ദേശക്കാർ മുഴുവൻ അവളെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. और उस पूरी जगह के लोग उस पर ध्यान देने लगे അവളിൽ എന്തോ പ്രത്യേകത വന്നിരിക്കുന്നു. कि उसके अंदर एक अंतर आ गया है, അവളിൽ എന്തോ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. उसके अंदर कुछ बदल गया है. അവൾ ചെന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വന്നു. और उसने जितनों को बताया वो सब यीशु के पास आए അവളിലൂടെ ആ പട്ടണം മുഴുവൻ കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. और उसके द्वारा पूरा शहर प्रभु की ओर आया. നോക്കിക്കേ, അവൾ തകർന്നവളാണ്. देखे कि वो टूटी हुई थी, അവൾ പരാജയപ്പെട്ടവളാണ്. वो हारी हुई थी, അവൾ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പല വഴികൾ നോക്കിയവളാണ്. खुशी पाने के लिए कई कोशिशें उसने की थी, പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷം അവൾ ഏറ്റെടുത്തു. लेकिन पवित्र आत्मा की खुशी को उसने पाया. അവൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി. पवित्र आत्मा को पाकर वो वापस अपने शहर में गई. ആ പട്ടണക്കാർക്ക് അവളെ വേണ്ടായിരുന്നു. वो शहरवासी उसको नहीं चाहते थे, എല്ലാവർക്കും അവൾ കൊള്ളത്തില്ലാത്തവളായിരുന്നു. सब लोगों के लिए वो बुरी थी. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറി. लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके अंदर आया तो उसकी जिंदगी बदल गई. ആ ദേശം മുഴുവൻ വിടുവിക്കപ്പെടുകയാണ്. वो पूरा शहर छुटकारा पाता ആ है, പട്ടണം മുഴുവൻ ഇളകി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. पूरा शहर प्रभु की ओर आ गया. ഇവിടെ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദി ഒഴുകുകയാണ്. और यहाँ पर पवित्र आत्मा की नदी बह रही है. കർത്താവിന്റെ ദാസനും അതാണ് സംസാരിച്ചു और കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. प्रभु के दास भी उसी विषय में बात कर रहे हैं. ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. और मैं आत्मा में विश्वास करता हूँ ഒരു വലിയ ഉണർവ് ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ एक പോവുകയാണ്. बड़ी बेदारी दिल्ली में आने वाली है. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക. पवित्र आत्मा को स्वीकार करके आप जाएं. നിങ്ങൾ പോകുന്ന പട്ടണങ്ങൾ ഉണരാൻ പോവുകയാണ്. जिस शहर में आप जाएंगे वहाँ हलचल मच जाएगी. നിങ്ങൾ പോകുന്ന ദേശം ഉണരാൻ പോവുകയാണ്. जिस जगह पर आप जाएंगे वहाँ पर एक जागृति आएगी. നിങ്ങളിലൂടെ വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. आपके द्वारा परमेश्वर का बड़ा काम होगा. നിങ്ങളിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. आपके द्वारा चमत्कार होंगे. അടിച്ചു കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ताली बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करें. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? कितने लोग विश्वास करते हैं? ആ ദേശം വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. उस जगह के लोगों ने छुटकारा ആ पाया. ദേശം മുഴുവൻ വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. उस पूरी जगह के लोगों ने छुटकारा पाया. അവരുടെ ജീവിതം മാറി. उनका जीवन बदल गया. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. आप विश्वास करें. ഞാൻ സന്ദേശം നിർത്തുകയാണ്. और मैं अपना संदेश खत्म कर रहा हूँ. ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ആഴമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുക. आज दिन में आप दिल की गहराई से विश्वास करें. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. पवित्र आत्मा आपका जीवन बदलने जा रहा പരിശുദ്ധാത്മാവ് है. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. पवित्र आत्मा आपका जीवन बदलने जा रहा ജീവിതത്തിൽ है. പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ आपकी പോകുകയാണ്. जिंदगी में पवित्र आत्मा चमत्कार करने जा रहा ഈ है. മീറ്റിംഗിൽ ഒരു വലിയ പകർച്ച ഉണ്ടാകാൻ इस പോകുകയാണ്. सभा में एक बड़ी भरपूरी आने वाली है. വലിയ ആത്മപകർച്ച ഉണ്ടാകാൻ आत्मा പോകുകയാണ്. की एक बड़ी भरपूरी आने ഞാൻ वाली है. ആത്മാവിൽ അത് കാണുകയാണ്. आत्मा में मैं उसे देख रहा हूँ. ഞാൻ ആത്മാവിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. आत्मा में मैं उसे समझ रहा हूँ. വലിയൊരു ആത്മപകർച്ച കർത്താവ് അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. आत्मा की एक बड़ी भरपूरी प्रभु भेजने वाला है. ഈ ഡൽഹി നമുക്ക് വേണം. ये दिल्ली हमें चाहिए. ഈ ദേശത്തെ മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണം. ये पूरी जगह हमें चाहिए. ഇതിനെ വിടുവിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ടേ കഴിയത്തുള്ളൂ. और उसका छुटकारा केवल पवित्र आत्मा से हो सकता है. നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഏറ്റെടുക്കുക. आप पवित्र आत्मा को स्वीकार करें. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പാനം ചെയ്യുക. आप पवित्र आत्मा को पिए വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങളിലൂടെ നടക്കാൻ और പോകുകയാണ്. आपके द्वारा बड़ा परमेश्वर का काम होगा. കരമടിച്ച് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു. ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें. റഖമാന ശന്തരബലവദന ലോബ ശന്തന ഘടകജനാദര ഘടകദൽ കമന ഘടകസി. Thank you Jesus. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Once again, greetings to you all in the sweet and precious name of Jesus Christ. एक बार फिर से यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में आप सबका अभिवादन. We are getting this wonderful opportunity to hear the word of God once again. परमेश्वर का वचन सुनने का एक और अच्छा मौका हमारे सामने है. I appreciate you all for your patience and cooperation आपके धीरज के लिए, आपके सहयोग के लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ. in such a condition
place is not enough, but you are so hungry and thirsty for the word of God. जगह बैठने के लिए काफी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए आपके अंदर एक बड़ी भूख है, बड़ी प्यास है। Praise the Lord. Praise the Lord. I'm so blessed by coming to Delhi this time, इस बार दिल्ली में आकर मुझे बड़ी आशीष मिली, and especially attending today's service from 6 o'clock, 6:30 onwards till now. खास तौर से आज यहाँ जो सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लेकर अभी तक की सभा में मैं शामिल हुआ। This is your every week's experience. आपका हर सप्ताह का अनुभव है ये, So we also got at least once और this हमें भी कम opportunity. से कम पहली बार एक बार ये ऐसा मौका मिला। Amen. आमेन। So I thank Pastor Chandy Varghese and his family for giving me this opportunity. मुझे ये अवसर देने के लिए पास्टर चांडी वर्गीस का, उनके परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ। And may the Lord God bless all of you abundantly. प्रभु परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। And Pastor Wilson was a great blessing to me. पास्टर विल्सन मेरे लिए एक बड़ी आशीष थे। During this whole week, he इस was पूरे सप्ताह translating के my दौरान preaching. वो मेरे लिए अनुवाद कर रहे थे। Around 25 years ago, I accepted Jesus Christ as my personal Savior and लगभग Lord. 25 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। This afternoon, I saw many people are here who are newcomers. इस दोपहर के समय मैंने देखा काफी नए लोग आज हमारे बीच में हैं। If you commit your life at the feet of Jesus Christ, अगर आप अपना जीवन यीशु मसीह के चरणों में सौंपेंगे He will transform your life तो वो आपकी जिंदगी को बदल देगा and He will give you a great future. और वो आपको एक बड़ा भविष्य देगा। If I look back to my young age, that means college life 25 years ago, अगर मैं 25 साल पहले की अपनी के उन जवानी के उन कॉलेज के दिनों को अगर मैं देखूं I was leading a hopeless life that तो time. मैं एक निराशा से भरा जीवन जी रहा था। I had depression. मेरे अंदर तनाव था I was suffering out of fear. और डर से मैं ग्रस्त था। Many other mental issues like inferiority, हीनता जैसी बहुत सी मानसिक परेशानियां थी, sleeplessness. नींद नहीं आती And थी। during those days, I was sleepless. I tried to sleep during night time. I couldn't sleep. उन समयों में रात के समय मैं सोने की कोशिश करता लेकिन नींद नहीं आती थी। So I was living in misery. तो मैं बहुत ही पीड़ा में जी रहा था। But I submitted or surrendered my life at the feet of Jesus. लेकिन मैंने अपना जीवन यीशु के चरणों पर समर्पित किया And He transformed my life. और उसने मेरा जीवन बदल दिया। This took place 25 years ago. और ये 25 साल पहले हुआ And from that day onwards, और उस दिन के बाद से my depression went from my life. मेरा तनाव मेरी जिंदगी से दूर हो गया, Sleeplessness went. अनिद्रा दूर हो गई, Inferiority, fear, many other things went. हीनता की भावना, डर सब कुछ दूर हो गया। God gave me a new birth, परमेश्वर ने मुझे एक नया जन्म दिया, a new life. एक नया जीवन। So that's why I'm standing here. इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। And after that, I could see the salvation or transformation of hundreds of people. उसके बाद मैंने सैकड़ों लोगों के उद्धार को देखा, उनके बदलाव को देखा। Once I was preaching in a northeastern state. एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में प्रचार कर रहा था। A young boy came from the street. एक जवान लड़का सड़क से आया, He was a hippie. एक हिप्पी था वो He was addicted to alcohol. वो शराब का आदी था। And he just came to see what is happening in that church. वो बस ये देखने आया था कि उस चर्च में क्या हो रहा है। But when he came in that church, लेकिन जब वो उस चर्च के अंदर आया he was attracted by the presence of God. तो परमेश्वर की उपस्थिति से वो खींचा चला आया। So that meeting was for 7 days. वो मीटिंग 7 दिनों की थी। So 7 days he sat in that church, 7 दिन वो कलीसिया में बैठा, attended all the service. सारी सभाओं में शामिल हुआ। He don't know anything about Jesus. उसे यीशु के बारे में कुछ भी पता नहीं था। We were all jumping, dancing, clapping and speaking in other हम tongues. सब उछल कूद रहे थे, नाच रहे थे, ताली बजा रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे। He was strangely watching what is happening. वो अजीब सी नजरों से सबको देख रहा था कि क्या हो रहा है, But something happened in his life. लेकिन उसके जीवन में कुछ हुआ And he accepted Jesus. और उसने यीशु को स्वीकार किया। That was the beginning of the transformation in his life. वो उसके जीवन में रूपांतरण की शुरुआत थी। Now he is a great man of God in that place. अब वो उस जगह में परमेश्वर का एक बड़ा दास है, He's leading 6 churches. 6 कलीसियाओं की अगुवाई कर रहा है। Under him, there are more than maybe 1,000 people are there. और उनके अधीन लगभग 1000 से ज्यादा लोग होंगे। That time he was an illiterate man. उस समय वो एक अनपढ़ व्यक्ति था, He never went to school. कभी स्कूल नहीं गया But था, after coming to Jesus, लेकिन यीशु में आने के बाद he studied writing and reading. उसने पढ़ना और लिखना सीखा, He started reading the Bible बाइबल को पढ़ना शुरू किया and he started preaching the word of God. और वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगा। Some months ago he called me. और कुछ महीने पहले उसने मुझसे मुझे फोन किया, Uncle, I am going to Raipur to preach the word of God.
I'm going to Raipur to preach the word of God. उन्होंने ये कहा, अंकल मैं रायपुर में जा रहा हूँ परमेश्वर के वचन का प्रचार करने। I am standing at the Guwahati airport. मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट में खड़ा हूँ By next flight, I am flying to Raipur. और अगली फ्लाइट से मैं रायपुर जा रहा हूँ। Illiterate boy. अनपढ़ बालक। Now, what kind of transformation took place in his life? किस तरह का एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में आया। He travels to many places and preached the word of कई God. जगहों पर जाकर वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते So हैं। maybe you are here for the first time. तो हो सकता है आप आज यहाँ पहली बार आए होंगे। You may not be knowing much about Jesus Christ. आप यीशु के बारे में ज्यादा नहीं जानते But होंगे, I want to share the good news. लेकिन मैं एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। If you surrender your life for Jesus, अगर आप अपना जीवन यीशु को देंगे, if you accept Jesus Christ as your personal Savior and Lord, अगर आप यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेंगे, He will give you a brand new life. तो वो आपको एक बिल्कुल नया जीवन देगा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। And your future will be glorious. और आपका भविष्य महिमामय होगा। Whatever problems are there in your life, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, He will cancel all those problems. वो उन सारी समस्याओं को दूर कर देगा And you will succeed in your life. और आप अपने जीवन में सफल होंगे। This is our personal testimony. ये हमारी व्यक्तिगत गवाही है So we can assure you, और इसलिए हम आपको भरोसा दिला सकते हैं Jesus will deliver you. कि यीशु आपको छुटकारा देगा। Jesus is our healer. यीशु हमारा चंगाई देने वाला Jesus है। is our deliverer. यीशु हमारा छुटकारा देने वाला है। Jesus is our Lord. यीशु हमारा प्रभु है। Jesus is everything for us. यीशु हमारे लिए सब कुछ है। If you go to a hospital, अगर आप किसी अस्पताल में जाएं, there are gynecologists, orthopedician, many departments are. वहां पर स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, हड्डी रोग के विशेषज्ञ होते हैं, अलग अलग तरह के डॉक्टर हैं। If you have some gynecology issue, अगर कोई स्त्री संबंधी कोई परेशानी आपको है, if you go to a physician, और अगर आप किसी फिजिशियन के पास जाएंगे, he will refer you to the gynecologist. तो वो आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास भेजेगा। But when you come to Jesus, लेकिन अगर आप यीशु के पास आए, he is the gynecologist, तो वो स्त्री रोग he विशेषज्ञ is भी the है, orthopedician, वो हड्डियों का भी डॉक्टर है, he is the physician, वो फिजिशियन है, he is the surgeon. वो सर्जन है, I mean, he is all in all. वो सब कुछ है। All your problems can be solved in आपकी Jesus. सारी समस्याएं यीशु में सुलझ सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Amen. Amen. Life will become joyful. जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord। And also health. और स्वास्थ्य भी, Health, joy, तंदुरुस्ती और आनंद, and blessings. आशीषें, Life will become beautiful. जीवन खूबसूरत हो जाएगा। So commit your life for Jesus तो Christ. अपना जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित And करें। this morning, once again, I just want to continue with the message of that man, the man of God, Pramod. और आज मैं फिर उस समय उसी संदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूं जो परमेश्वर के दास प्रमोद ने हमारे He बीच में दिया। spoke about the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में बताया। The first statement was precious statement because he said that you all are precious to Jesus. उनका पहला कथन बहुत बहुमूल्य था। उन्होंने ये कहा कि आप सब यीशु के लिए बहुमूल्य हैं। Amen. आमीन। Tell your neighbor, I am precious for Jesus. अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहे, मैं यीशु के लिए बहुमूल्य हूँ। Amen. आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. That's why Jesus came on earth and died on the cross of इसीलिए Calvary. यीशु पृथ्वी पर आकर कलवरी के क्रूस पर मारा गया, Because you are so precious for Jesus. क्योंकि आप यीशु के लिए बहुत कीमती हैं। To save you, Jesus died on the cross of Calvary आपको उद्धार देने के लिए यीशु कलवरी के क्रूस पर मर गया and shed even the last drop of his blood. और अपनी आखिरी बूंद लहू तक बहा दी। And secondly, your time is also very और precious. दूसरा, आपका जो समय है वो भी बहुत कीमती है। Now you are sitting at the presence of God. इस समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। So I know that it is little hot here, मैं जानता हूँ यहाँ थोड़ी गर्मी है, but till the end of this meeting, please be here. लेकिन इस मीटिंग के अंत तक यहीं पर रहें। If you give this time to Jesus, अगर आप अपना ये समय यीशु को देंगे, He will bless your time. तो वो आपके समय पर आशीष देगा। Your time is precious. आपका समय कीमती है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। This is not a waste. ये बेकार नहीं है। As you're sitting here, this is not a waste. आपका यहाँ पर बैठना बेकार नहीं है। I'll tell you a story. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। Once a group of people were traveling from one nation to another nation. एक बार लोगों का एक झुंड एक देश से दूसरे देश की ओर जा रहा था। They went by walking. वो चल कर जा रहे थे। So they want to cross the border. उनको बॉर्डर क्रॉस करना था। And when they came near the border of that the particular nation, जब वो एक देश की सीमा पर आए, there they saw a board. तो वहां पर उन्होंने एक बोर्ड देखा। And on that board it is written, उस बोर्ड पर लिखा था, pick some stones from this place इस जगह से कुछ पत्थर उठाओ and put it in your bag और अपने बैग में रखो and walk for one day. और एक दिन चलो। And after one day, एक दिन के बाद
You will be happy and also you will be sad. तुम खुश भी होगे और दुखी भी होगे। Strange notice. अजीब सा एक बोर्ड था। And some people thought that, okay, we will pick some stones. कुछ लोगों ने सोचा चलो ठीक है कुछ पत्थर हम उठाते हैं। Some others thought that we will pick more stones. कुछ दूसरों ने सोचा हम कुछ ज्यादा पत्थर उठाएंगे। Some others told to others, this is a foolish statement. कुछ ने दूसरों से ये कहा ये तो ऐसे ही कोई मूर्खता वाली बात We है, are not going to take any stones from हम this. कोई पत्थर नहीं उठाएंगे। So they, all of them started continuing walking. तो वो सब चलते रहे। After one day, एक दिन के बाद they looked into their bag. उन्होंने बैग में देखा All the stones became gold. तो वो सारे पत्थर जो थे वो सोने के बन गए। And all. So suddenly those people who took few, they thought that, oh, I could have took more. अचानक जिन लोगों ने कम उठाए थे उन्होंने सोचा काश मैंने ज्यादा पत्थर उठाए होते। Both they became joyful उनमें खुशी भी आई and some became sad. लेकिन कुछ उदास भी हुए। So here also you are picking up something, तो यहाँ पर भी आप कुछ उठा रहे हैं and after some time, और कुछ समय के बाद or when you return to your home, या फिर आप जब घर वापस जाएंगे this is going to transform your life. तो ये आपके जीवन को बदल देगा। Hallelujah. हालेलुया। So don't miss to pick maximum. इसलिए जितना हो सके उतने ज्यादा उठाएं। Amen. हाथ पकड़कर पड़ोसी के बोलो. पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो Take the maximum from this place. ज्यादा से ज्यादा यहाँ से लेके जाना। Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. And in John chapter 14 यूहन्ना 14वां अध्याय and verse 16 and 17, 16 और 17 we see Jesus speaking to his disciples. हम देखते हैं यीशु वहां अपने चेलों से बात करता He है। was speaking about the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। And these chapters are called as the final discourses of Jesus Christ. और ये अध्याय यीशु मसीह के अंतिम उपदेश कहलाते हैं। Let's read John chapter 14 and verse 16 and 17. हम यूहन्ना उसका 14 अध्याय 16 और 17वां वचन हम पढ़ेंगे। Take your Bibles. आप अपनी बाइबल निकालें। Try to turn to John chapter 14 and verse 16 and 17. यूहन्ना का 14 अध्याय उसका 16 और 17 वचन निकालें। And when I say 1, 2, 3, और जब मैं 1 2 3 बोलूंगा we will read together. तो एक साथ हम And पढ़ेंगे। when you read, और जब आप पढ़ते हैं read loudly तो ऊंची आवाज में so पढ़ना that you will hear the word of God. ताकि आप उस पढ़े जाने वाले वचन को सुने। Bible says that बाइबल ये कहती है faith comes by hearing विश्वास सुनने के द्वारा आता and है hearing of the word of Christ. और सुनना परमेश्वर के वचन से होता So है। when you hear the word of God, तो जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं what will come in your heart? तो आपके दिल में क्या आएगा? Faith will come. विश्वास आएगा। So loudly read the word of तो God. ऊंची आवाज में परमेश्वर का वचन पढ़ें। 1, 2, 3, read. Jesus is talking to his disciples. यीशु अपने चेलों से बात कर रहा था I am going to ask the Father to send the Holy Spirit. कि मैं पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। And Jesus knows that very soon he is going to be crucified on the cross of और यीशु Calvary. जानता है कि कलवरी के क्रूस पर बहुत जल्दी ही उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा Then he will resurrect. और उसके बाद में वो फिर से जी And उठेगा। after that he will go to heaven. उसके बाद वो स्वर्ग में जाएगा। So that's why he is speaking to his तो disciples. इसीलिए वो अपने चेलों से बात कर रहा I है am going to send the Holy Spirit. कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। So during these last chapters, तो इन अंतिम अध्यायों के दौरान Jesus is trying to turn the attention of his disciple from him to the Holy Spirit. यीशु अपने चेलों के ध्यान को खुद पर से पवित्र आत्मा की ओर लाने की कोशिश कर रहा है। And Holy Spirit means Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा। सब बोलिए पवित्र आत्मा. अब बोले पवित्र आत्मा। I mean, there are so many spirits in this world, इस दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं, but the Spirit of God is pavitra atma. लेकिन परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा सब है। बोलिए पवित्र आत्मा. बोले पवित्र आत्मा। So where there is तो holiness, जहाँ पवित्रता है God's Spirit will come. वहाँ परमेश्वर का आत्मा आएगा। Otherwise, why the Holy Spirit came in you? नहीं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा क्यों आया? To make you holy people. ताकि वो आपको पवित्र जन बनाए। You have to become holy before the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आपको पवित्र बनना है। So his name is Holy तो Spirit. उसका नाम पवित्र आत्मा है। His duties, it is written here, he is helper.
और उसका काम यहाँ पर लिखा है कि वो सहायक है, Another word, another duty, he is counselor. और उसका एक और काम है कि वो सलाहकार है, Another is he is an intercessor. एक और काम कि वो बिचवाई करने वाला That है। means when the Holy Spirit comes in your life, यानी जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है he will help you. तो वो आपकी सहायता करेगा, And also he will give you counseling. और साथ ही वो आपको काउंसलिंग देगा, He will speak to you वो आपसे बात so करेगा that you can make right decisions in your life. ताकि आप जीवन में सही निर्णय ले सकें। These days when I meet people, इन दिनों में जब मैं लोगों से मिलता हूँ people are struggling to make decisions in their life. तो लोग अपने जीवन में निर्णय लेने में जूझ रहे हैं। Some want to send their children for higher education. कुछ अपने बच्चों को ऊंची पढ़ाई के लिए भेजना And चाहते हैं they don't know which subject to choose. और उनको पता नहीं कौन सा विषय चुने, They don't know which college they have to send their children. उनको पता नहीं कि अपने बच्चों को किस कॉलेज में भेजें। So by discussing with many people, बहुत से लोगों से बातचीत करते समय I understood that when you make a right decision, मुझे पता चला कि जब आप सही निर्णय लेते हैं that is a great blessing. तो वो एक बहुत बड़ी आशीष है। Amen. आमीन। Because when you make a wrong decision, क्योंकि अगर आप कोई गलत निर्णय लेते हैं that will bring a wrong consequence, evil consequences in your तो life. उसके परिणाम आपकी जिंदगी में गलत या बुरे होते हैं। Here the Holy Spirit is your counselor. यहाँ पर पवित्र आत्मा आपका काउंसलर है। That means if you trust in Him, यानी अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे you will be able to make right decisions. तो आप बिल्कुल सही निर्णय ले पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. When you make right decisions, जब आप सही निर्णय लेंगे your future is secured. तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा। For example, in my life 25 years ago, उदाहरण के लिए 25 साल पहले मेरे जीवन में I was studying in law college. मैं लॉ कॉलेज में पढ़ रहा था So my brothers were in America. और मेरे भाई लोग अमेरिका में So थे, many choices were there. तो बहुत सारे विकल्प मेरे सामने थे। Either I could become a lawyer in a bar and I can kind of continue to practice law. या तो मैं वकील बन सकता था, लॉ की प्रैक्टिस कर सकता था, Otherwise, marry from America and go to America. या फिर अमेरिका की किसी लड़की से शादी करके वहां जा सकता था। But the Holy Spirit spoke to me. लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, You are not for America. तू अमेरिका के लिए नहीं है, You are not for criminals. तू अपराधियों के लिए नहीं You है, are not going to be a lawyer. तू वकील नहीं बनेगा, You have to preach the word of God. तुझे परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। Hallelujah. हालेलुया। So I made the right decision. तो मैंने बिल्कुल सही निर्णय And लिया that's why I'm standing here. और इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा I हूँ। mean, when you make right decisions, जब आप सही निर्णय लेते हैं your future is secure. तो आपका भविष्य सुरक्षित होगा। And who can help you? और कौन आपकी मदद कर सकता है? Holy Spirit can help you. पवित्र आत्मा आपकी मदद कर सकता And है also He will pray for you. और वो आपके लिए प्रार्थना भी करेगा। When you speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं literally the Holy Spirit is praying for you. उस समय वास्तव में पवित्र आत्मा आपके लिए दुआ कर रहा You है। know, Satan is an evil one. शैतान एक दुष्ट व्यक्ति है, He will always try to cause some dangers in your life. वो हमेशा आपके जीवन में कुछ न कुछ खतरे लाने की कोशिश करता है And we don't know what is going to happen tomorrow. और हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है, We don't know what is going to happen this afternoon. हमें पता नहीं इस दोपहर बाद क्या होने वाला है। But Holy Spirit is God. लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर है, He knows everything. वो सब कुछ जानता है, He intercedes for you and me. वो मेरे और आपके लिए बिचवाई करता है। Some years ago, in our church in Arunachal Pradesh, कुछ साल पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी a कलीसिया में ladies' meeting was going on, बहनों की सभा चल रही थी and there was an awesome move of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का एक अद्भुत कार्य वहां All था। the ladies started speaking in other tongues. सारी स्त्रियां अन्य भाषा में बोलने लगी And one lady, Nabum Rich, her name is Nabum Rich. और एक स्त्री जिसका नाम Nabum Rich. नबुम रिच था, And she was full of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा से भरी हुई She थी, was speaking she was speaking in other tongues. अन्य भाषा में बोल रही थी। 1 hour, 1 घंटा, 2 hours, 2 घंटे, 2.5 hours. 2.5 घंटे After 2.5 hours, और 2.5 घंटे के बाद she was able to stop. वो रोक पाई And she felt the rest in her heart. और उसके दिल में उसे एक विश्राम मिला। And that evening, उस शाम को her son Joel उसका बेटा जोएल was driving his bike. वो अपनी बाइक चला रहा था, New bike. नई बाइक, Very costly bike. बहुत महंगी बाइक, Fast he was driving. बहुत तेजी से चला रहा था। And when he was taking a turn, और जब वो एक मोड़ पर उसे मोड़ रहा था, a car came from the opposite side. एक कार उसके सामने से आई A direct collision. और सीधा टकरा गई। And the car went over the bike. कार उस बाइक के ऊपर से चढ़ गई, But this young man thrown out of the bike. लेकिन ये जवान उस बाइक पर से उछल कर गिर गया And went behind and stand on the road like और this. सीधा जाकर उछल कर सड़क पर सीधा खड़ा हो गया There was not a single scratch on his body. और एक खरोच भी उसके शरीर पर नहीं आई।
But his bike was completely destroyed. लेकिन उसकी बाइक पूरी तरह से बर्बाद हो गई। So what was happening that morning? तो उस सुबह क्या हो रहा था? Why Nabum Rich was praying in other tongues for 2.5 hours? नबूम रिच 2.5 घंटे तक अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों कर रही थी? Holy Spirit was interceding. क्योंकि पवित्र आत्मा उसके लिए बिचवाई कर रहा था। Holy Spirit knows everything. पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। He came to know that. और उससे पता चला Devil made some plans to kill Nabum Rich's son Joel. कि इस शैतान ने नबूम रिच के बेटे जोएल को मारने की चाल बनाई है। So God used, Holy Spirit used this lady to pray. और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को प्रार्थना उससे करवाई। So he interceded for that family. और उस परिवार के लिए पवित्र आत्मा ने बिचवाई की। So when the Holy Spirit comes in you, तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता he है will come and dwell in you. तो आकर आपके अंदर रहता है And you will become the temple of the Holy Spirit. और आप पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं। Amen. Tell your neighbor, I am the temple of the Holy अपने Spirit. पड़ोसी की ओर देखकर कहें, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। I am the temple of the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। Hallelujah. Hallelujah. You are the temple of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। When you accept Jesus Christ as your personal Savior, जब आप यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते all हैं on a sudden the Holy Spirit will come in you. तो अचानक से पवित्र आत्मा आपके अंदर आता He है, will dwell in you. वो आपके अंदर रहता है। So where is God? तो परमेश्वर कहाँ है? God is in you. परमेश्वर आपके अंदर है। Amen. Tell your neighbor, God is in me. अपने पड़ोसी से कहें, परमेश्वर मेरे अंदर है। Tell your neighbor, Jesus is in me. अपने पड़ोसी की ओर देखकर कहें, यीशु मेरे अंदर है। Jesus is in me. यीशु मेरे अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। You don't need to go to some places to in search of God. आपको परमेश्वर की खोज में किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। I meet many people who go for pilgrimage. मैं कई लोगों से मिला हूँ जो तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं। From North India, people come to South India to our place. उत्तरी भारत से लोग हमारी जगह दक्षिण भारत की ओर आते हैं। Very old people. बड़े बहुत बुजुर्ग लोग, They came for pilgrimage. वो तीर्थ यात्रा के लिए आते So हैं। you don't need to go for any pilgrimage. लेकिन आपको किसी तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं है। Your Jesus is in you. आपका यीशु आपके अंदर है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus is not far away from you. यीशु आपसे कहीं दूर नहीं है। I don't need to go to Jerusalem to meet Jesus. मुझे यीशु से मिलने के लिए यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। See, my wife's name is Sheba, मेरी पत्नी का नाम शीबा है, and she's in Kerala now. वो केरला में है अभी। If I call her name, अगर मैं उनका नाम पुकारूं, Sheba, शीबा, Sheba, शीबा, can she come here? तो वो यहाँ आ सकती है? Can he hear me? क्या वो सुन सकती Can है? she hear me? क्या वो सुन सकती है? No. नहीं। But when you call the name of Jesus, लेकिन जब आप यीशु का नाम पुकारते हैं, if you call the name of Jesus, अगर आप यीशु का नाम पुकारते हैं, he's not far away from तो वो you. आपसे दूर नहीं है, He is near you. वो आपके पास है। Tell me, what is the distance between you and Jesus? आप मुझे ये बताएं कि आपके और यीशु के बीच की दूरी कितनी है? कितनी? कितनी? Tell me, what is the distance between you and Jesus? आप बताइए, यीशु और आपके बीच की दूरी कितनी है? I'll tell you. मैं आपको बताता हूँ। The distance between you and Jesus यीशु और आपके बीच की दूरी is the distance between you and your mouth. उतनी ही दूरी है जो आपके और आपके मुंह के बीच की दूरी है। That's all. When you open your mouth, जब आप अपना मुंह खोलते हैं, Jesus, कहते हैं यीशु, He is there. वो वहां आता है। Wow, praise the Lord. हालेलुया। Just clap your hands and praise the Lord for that. ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया। You don't need to go here and there in search of Jesus. आपको यीशु की खोज में इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। He is so near you. वो आपके इतने निकट है, More than your wife. आपकी पत्नी से बढ़कर, More than your children. आपके बच्चों से बढ़कर, He is always with you. वो हमेशा आपके साथ है He is so close to you. और वो आपके बहुत निकट है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So when the Holy Spirit comes in you, तो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, you become the temple of the living God. आप जीवित परमेश्वर के मंदिर बन जाते And हैं। in Acts chapter 1, और प्रेरितों के काम पहले अध्याय में, before the ascension of Jesus Christ, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण से पहले again Jesus spoke to his disciples. यीशु ने फिर से अपने चेलों से बात की। After the resurrection of Jesus Christ, यीशु के पुनरुत्थान के बाद for the newcomers, Jesus died on the cross of Calvary. जो नए लोग आए उनके लिए यीशु कलवरी के क्रूस पर मारे गए। Almost 2000 years ago, लगभग 2000 साल पहले for your sins and for my sins. आपके पापों के लिए और मेरे पापों के He लिए took all our sins on the cross of Calvary, हम सब के पापों को उसने कलवरी के क्रूस पर उठा लिया, shed even the last drop of his blood, अपनी आखिरी बूंद लहू तक बहा दी and became a sacrifice on the cross of Calvary. और कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया। But on the third day, लेकिन तीसरे दिन Jesus rose again. यीशु फिर से जी उठा।
Hallelujah. हालेलुया। Defeating Satan, शैतान को हराते हुए Jesus rose again. यीशु फिर से जी उठा। Amen. आमेन। Jesus is alive now. यीशु आज भी जिंदा है। He is in heaven, वो स्वर्ग में है, sitting at the right hand side of Father God. पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। And when he was on this earth, और जब वो इस पृथ्वी पर था, after his resurrection, तो पुनरुत्थान के बाद 40 days he was on this earth. 40 दिन तक वो इस पृथ्वी पर था। And during those days he taught the word of God to his disciples. और उन दिनों में उसने अपने चेलों को परमेश्वर का वचन सिखाया। See, when you study the ministry of Jesus Christ, जब आप यीशु की सेवकाई के बारे में देखते हैं, whenever he got time, जब भी उसको समय मिला, he taught the word of God to his disciples. उसने परमेश्वर का वचन अपने चेलों को सिखाया। So I want to urge all of you, तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ give more attention to the word of God. कि ज्यादा ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाएं। On Sundays you are here, रविवार को आप यहाँ आते you are हैं, hearing the word of God. आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, But when you go back to your home, लेकिन जब आप वापस अपने घर जाते हैं, every day take your Bible and read your Bible. हर दिन अपनी बाइबल लेकर उसे पढ़ें, Study your Bible. अपने बाइबल का अध्ययन करें, Buy a notebook and write down the important points. एक नोटबुक खरीदें और महत्वपूर्ण बातों को उसमें लिखें। If you love the word of God, अगर आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते the हैं, word will exalt you. तो वचन आपको ऊंचा उठाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Say with me, read the word of God, मेरे साथ कहें, परमेश्वर का वचन पढ़ो, hear the word of God, परमेश्वर का वचन सुनो, meditate the word of God, परमेश्वर के वचन पर मनन करो, confess the word of God, परमेश्वर के वचन को अंगीकार करो, obey the word of God. परमेश्वर के वचन का पालन करो। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you say that you love Jesus Christ? आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि आप यीशु से प्रेम करते हैं? Are you sure? पक्का? Yes. If you love Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते then हैं, you will love the word of God. तो आप परमेश्वर के वचन से भी प्रेम करेंगे। Why? क्यों? Because क्योंकि the name of Jesus is the word of God. यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। Amen. आमेन। यीशु का नाम क्या है? Amen. आमेन। If you love Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, then you will love the word of तो God. आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। And in Acts chapter 1 and verse 8, और प्रेरितों के काम 1:8 में Jesus spoke to his disciples. यीशु ने अपने चेलों से कहा, These are the final words of Jesus ये Christ. यीशु मसीह के अंतिम शब्द And हैं, after that he ascended to heaven. और उसके बाद वो स्वर्ग में चला गया। And Jesus said, but you shall receive power when the Holy Spirit shall come upon you. यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बनोगे। Jesus told them that when the Holy Spirit shall come upon you, यीशु ने उनसे कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा you shall receive power. तो तुम सामर्थ पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। What? क्या? You shall receive power. तुम सामर्थ पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। This is not natural power. ये स्वाभाविक सामर्थ नहीं This है, is supernatural ये power. अलौकिक सामर्थ How है। many of you want to receive supernatural power? कितने लोग अलौकिक सामर्थ चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। And in 2 Timothy chapter 1 and verse 7, 2 तीमुथियुस 1:7 में it is written there, वहां लिखा है, we have not received the spirit of fear, हमने डर की आत्मा नहीं पाई है, but power. बल्कि सामर्थ। We have received the spirit of power, love and sound mind. हमने सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा पाई है। And just go to 2 Timothy chapter 1 and verse 7. 2 तीमुथियुस 1:7 हम देखेंगे It is जल्दी से। written, for God has not given us a spirit of fear, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, but of power बल्कि सामर्थ and of love and of sound mind. और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। I know that some of you are suffering out of the problem of fear. मैं जानता हूँ आप में से कई लोग डर से परेशान हैं, And you know, in this modern time, और आज सुबह के समय psychiatric sicknesses are increasing. और मनोवैज्ञानिक जो परेशानियां हैं वो बढ़ रही हैं। Number of people who are affected by depression is increasing. बहुत से लोग जिनके अंदर तनाव है उनकी संख्या बढ़ रही And है। another problem is fear. एक और समस्या है डर। Many people are suffering out of psychiatric fear. बहुत से लोग मनोवैज्ञानिक डर से पीड़ित हैं, And if you are affected with fear, और अगर आप डर से पीड़ित हैं you know the best medicine is the Holy तो Spirit. आप जानते हैं सबसे अच्छी दवाई पवित्र आत्मा है। When you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा को पाते हैं you shall receive supernatural power. तो आपको अलौकिक सामर्थ मिलेगी, Then it is very easy for you to defeat fear. और तब आपके लिए डर को हराना आसान हो जाएगा। Amen. आमेन। See, only one thing you have to fear.
आपको सिर्फ एक ही बात से डरना You है, have to fear fear. आपको डर से डरना है। I mean, if you are in Christ, अगर आप मसीह में हैं you don't need to fear death. तो आपको मौत से डरने की जरूरत नहीं है, You don't need fear. You don't need to fear sickness. आपको बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, No fear of man. किसी मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, No fear of Satan. किसी शैतान से डरने की जरूरत Because नहीं है, he who is in you is greater than he who is in this क्योंकि जो world. आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Every spirit of fear, all the bondages of fear be broken in the name of Jesus. हर एक डर की आत्मा, हर एक डर का बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। And also, fear related issue is anxiety. और साथ ही डर से जुड़ी हुई जो समस्या वो है चिंता। What is the difference between fear and anxiety? ये डर और चिंता के बीच में क्या अंतर है? Fear, there is an object. डर यानी एक वस्तु है। I fear snake. मुझे सांप से डर लगता है, I fear darkness. मुझे अंधकार से डर लगता है, I fear some object is there. कोई चीज किसी वस्तु से मुझे डर लगता But है। in anxiety, लेकिन ये जो चिंता है there is no object. उसके अंदर कोई चीज नहीं होती। You are afraid of your future. आप अपने भविष्य के बारे में डरते हैं। Oh, how I am going to pay the fees of my children. मैं अपने बच्चों की फीस कैसे चुकाऊंगा? What about my daughter's marriage? मेरी बेटी की शादी का क्या होगा? How I am going to buy a house? मैं घर कैसे I खरीदूंगा? have no money. मेरे पास पैसा नहीं What है। about my education? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? You are anxious about future. आप अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। You are anxious about material things. आप भौतिक बातों के बारे में चिंतित हैं। But I want to tell you a good news. लेकिन मैं आपको एक सुसमाचार बताना चाहता If you हूँ। believe in Jesus Christ, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं you don't need to be anxious for anything. तो आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। Be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता न करो। Hallelujah. हालेलुया। God is your good father. परमेश्वर आपका अच्छा पिता है And he is a great provider. और वो एक महान उपलब्ध करवाने वाला At the है। right time, he is going to provide everything for you. बिल्कुल सही समय पर वो आपकी हर एक जरूरत पूरी करेगा। Amen. आमीन। So after my marriage, I was thinking where I will send my children, how can I pay the fees of my children. All those worries were there many years ago. कई साल पहले शादी के बाद मेरे मन में ये सारी चिंताएं थी कि बच्चों को पढ़ाई के लिए कहाँ भेजूंगा, आगे कैसा होगा, ये सब कैसे होगा। But last year when I was paying the final fees of my elder daughter's 12th class, लेकिन पिछले साल जब बड़ी बेटी की 12वीं क्लास की अंतिम जो फीस मैं दे रहा I था, just thought, oh Lord, last 12 years I was able to pay the fees of my child. तो मैंने सोचा प्रभु पिछले 12 साल से अपनी बेटी की फीस चुका रहा हूं मैं। Amen. आमीन। He's a great provider. वो जरूरतों को पूरा करने वाला If you है। trust in him, अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं all your needs will be provided at the right तो time. आपकी सारी जरूरतों को वो सही समय पर पूरा करेगा। And whenever there comes a struggle, और जब भी कोई समस्या आती है don't need to fear. तो डरने की जरूरत नहीं You है, have to rejoice आपको आनंद मनाना है, because another miracle is going to happen. क्योंकि एक और चमत्कार होने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Another miracle is going to happen. एक और चमत्कार होने वाला है। Oh, no money in my कोई pocket. पैसा नहीं है जेब में। Another miracle is going to happen. एक और चमत्कार होने जा रहा है। Hallelujah. हालेलुया। My daughter is not getting admission in a college. मेरी बेटी को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है। Oh, glory to God. परमेश्वर की महिमा हो। Another miracle is going एक to और happen. चमत्कार इंतजार कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। That should be your approach. आपका तरीका ऐसा होना चाहिए, Never murmur. कभी कुड़कुड़ाए नहीं, Just no complaining. कभी शिकायत न करें, But always release faith from you. हमेशा आपके अंदर से विश्वास So निकले। when you receive power, तो जब आप सामर्थ पाओगे, that is supernatural power. जो अलौकिक सामर्थ है, How many of you want to receive supernatural power? आप में से कितने लोग अलौकिक सामर्थ पाना If चाहते you हैं? want to receive supernatural power, अगर आप अलौकिक सामर्थ पाना चाहते the हैं, source of supernatural power is the Holy Spirit. अलौकिक सामर्थ का स्रोत पवित्र आत्मा है। When you receive the baptism in the Holy जब Spirit, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलता है you will receive supernatural तो power. आपको अलौकिक सामर्थ In मिलेगी। Acts chapter 2, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय the में Holy Spirit descended upon the disciples of Jesus Christ. पवित्र आत्मा यीशु के चेलों पर उतरा And that story is written from verse 1 to 4. और वो कहानी दूसरे अध्याय के पहले से चौथे वचन तक लिखी You है। can read those verses. आप उन वचनों को पढ़ सकते The हैं। Holy Spirit descended upon them. पवित्र आत्मा उन पर उतरा, They were praying.
वो प्रार्थना कर रहे They थे, were waiting for the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के इंतजार में थे। On the 10th day, 10वें दिन, that was the day of Pentecost. वो पिंतेकुस्त का दिन था। On that day, उस दिन the Holy Spirit descended. पवित्र आत्मा उतरा, And it is written there, और वहां पर लिखा है, 4th verse, चौथा when वचन, the Holy Spirit descended on them, जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, they all received the Holy Spirit. उन सब ने पवित्र आत्मा को पाया, They started speaking in other tongues. और वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। And this morning God wants to bless you. This afternoon God wants to bless you with 2 anointing. इस दोपहर के समय परमेश्वर आपको 2 तरह की अभिषेक से भरना चाहता If you है। have not yet received baptism in the Holy Spirit, अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया with है, the sign of speaking in other tongues, अन्य भाषा में बोलने के वरदान के साथ, this is your day. तो आज आपका दिन This है, is your time. आज आपका समय है। Right now, इसी समय you can receive baptism in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते And you हैं, will be able to speak in other tongues. और आप अन्य भाषा में बोल सकेंगे। That is a life-changing वो experience. जीवन को बदलने वाला एक अनुभव है। And another anointing, एक और अभिषेक, the baptism with the fire of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा। How many of you are hungry for the Holy Spirit? आप में से कितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे If you are हैं? truly hungry for the Holy अगर Spirit, आप वास्तव में पवित्र आत्मा के लिए भूखे हैं, this afternoon He is going to bless you with the baptism with तो fire. आज वो आग से आपको बपतिस्मा देगा। Hallelujah. हालेलुया। First of all, let me start with baptism with the Holy Spirit. पहले मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से शुरू करता If you हूँ। have not yet received baptism in the Holy Spirit, अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, you need the baptism in the Holy Spirit. और आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत Because है, if you want to lead a successful life in this world, क्योंकि अगर इस दुनिया में आपको एक सफल जीवन बिताना है, you need the fullness of the Holy तो Spirit. आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी जरूरी है। When He fills you, जब वो आपको भरता है, you will be able to speak in other tongues. तो आप अन्य भाषा में बोल सकेंगे, And when you speak in other tongues, और जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, remember that is a divine तो language. ये याद रखें कि वो एक दैवीय भाषा है, And you are communicating with God. और आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। You are communicating with God. आप परमेश्वर से बात कर रहे You are हैं, talking to God. आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं। Are you not excited? क्या आप उत्साहित नहीं हैं? When you speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, actually you are talking with God. तो आप वास्तव में परमेश्वर से बात कर रहे हैं। Who is God? परमेश्वर कौन है? The creator of the whole universe. इस पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला। Even now He is creating many things. अब भी वो बहुत कुछ रच रहा है, He may be creating new stars. नए नए तारों को वो बना रहा He है। is the creator of 600 crores people on this earth. इस पृथ्वी के 600 करोड़ लोगों का रचयिता है And वो। when you speak in other और tongues, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, you are talking to God. तो आप परमेश्वर से बात करते Who हैं। is your prime minister? आपका प्रधानमंत्री कौन है? आपका प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या क्या है? नरेंद्र? आपका प्राइम मिनिस्टर है? आपका प्राइम मिनिस्टर? Yes, your prime minister. All, आपका प्रधानमंत्री है? yes, your prime minister. आपका प्रधानमंत्री। Say, your prime minister. You are Indian. You are prime minister. आप भारतीय हैं तो आपका प्रधानमंत्री है ना। So that have you got an opportunity to talk to Narendra Modi? तो क्या कभी हमें ऐसा मौका मिला कि हम नरेंद्र मोदी से बात कर सकें? Why? क्यों? See that he is your prime minister. आपके प्रधानमंत्री हैं, He's your prime minister. आपके प्रधानमंत्री। And why are you not getting an opportunity to talk to your prime minister? तो फिर अपने प्रधानमंत्री से बात करने का मौका क्यों नहीं मिल रहा आपको? Because he is in a top office. क्योंकि वो एक सबसे बड़े पद पर To है, meet him, it is very difficult. उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल है। First, security is there. पहले उनकी सिक्योरिटी है, Second, security is उसके there. बाद एक और सुरक्षा का कवच Third, है, security is फिर there. तीसरा सुरक्षा कवच है, There also all cameras are there. और वहां पर भी सब कैमरे लगे हैं, Everybody is watching you. हर कोई आप पर नजर रखे हैं। But here, when you speak in other tongues, you are talking to the creator of the whole universe. लेकिन यहाँ जब आप अन्य भाषा बोलते हैं तो पूरी दुनिया के रचयिता से आप बात करते हैं। Amen. आमेन। So, when people speak in other tongues, they just take it for granted. जब लोग अन्य भाषा में बोलते हैं तो वो उसको बहुत हल्के में लेते They हैं, don't know the value of that. उसका महत्व उन्हें पता नहीं है। Here we are not allowed to speak to our prime minister. यहाँ पर हमें अपने प्रधानमंत्री से बात करने की इजाजत नहीं है, But you are getting the opportunity to speak to the creator of the whole universe. लेकिन आपको पूरी ब्रह्मांड को रचने वाले के साथ बात करने का मौका Hallelujah. हालेलुया। If that is the case, I am going to talk again and और again. अगर ऐसा है तो मैं बार बार अन्य भाषा बोलूंगा। I want to talk to my मैं God. अपने परमेश्वर से बात करना चाहता हूँ। Amen.
आमेन। Hallelujah. You know, Hallelujah. when God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, in Genesis chapter 2 and verse 7 it is written, उत्पत्ति 2 के 7 में लिखा है, God made man of the dust of the earth परमेश्वर ने इस भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा and breathed into his nostrils the breath of life. और उसकी नथनों में जीवन का सांस फूंका। So tell me, where was the nose of man and where was the mouth of God? आप मुझे ये बताएं कि जब उसने फूंका तो मनुष्य की नाक कहाँ थी और परमेश्वर का मुंह कहाँ था? So close. इतना निकट। The mouth of God was so near the nose of man. परमेश्वर का मुंह मनुष्य के नाक के इतना पास था। Amen. आमेन। He is your God. वो आपका परमेश्वर है। And for the first time when man received life, और पहली बार जब मनुष्य को जीवन मिला, he opened his eyes. उसने अपनी आंखें खोली, He saw God उसने परमेश्वर को देखा for the first time. पहली बार। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Amen. आमेन। That means, इसका मतलब why did God create eyesight? परमेश्वर ने ये आंखें क्यों बनाई हैं? What is the primary purpose? इसका मुख्य उद्देश्य क्या The है? primary purpose of eyesight is to see God. आंखों का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर को देखना है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। You can use this eye to see many things in this world. आप इन आंखों का प्रयोग दुनिया में बहुत कुछ देखने के लिए कर सकते हैं, But the primary purpose of eyesight is to see God. लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य परमेश्वर को देखना है। Amen. What is the primary purpose of ear? कानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? To hear from God. परमेश्वर से सुनना। Adam for the first time heard from God. सबसे पहले आदम ने परमेश्वर की आवाज सुनी। And likewise, what is the primary purpose of speech? और इसी तरह मुंह का बोलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? To talk to God. परमेश्वर से बात करना। For the first time, Adam spoke to God. सबसे पहले आदम ने परमेश्वर से बात So की। if that is the truth, तो अगर ये सच है, make this as a decision in your life. तो इसे अपने जीवन में अपना एक निर्णय बनाएं। Maximum time, Lord, I want to talk to you. ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु मैं आपसे बात करना I चाहता want to हूँ। talk to you. मैं आपसे बात करना I चाहता want to हूँ। talk to you. मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Amen. आमेन। And all praying people, और प्रार्थना करने वाले सब लोग increase your prayer life. अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाएं। Amen. आमेन। This afternoon, if you desire to receive a fresh anointing of prayer on you, आज अगर आप अपने ऊपर प्रार्थना का एक ताजा अभिषेक चाहते हैं, Holy Spirit is here. तो पवित्र आत्मा यहाँ है। He can release a fresh anointing on you. वो आपको एक ताजा अभिषेक से भर सकता है। Amen. A prayer anointing on you. आपके ऊपर एक प्रार्थना का अभिषेक दे सकता है। Talk more with God. परमेश्वर से ज्यादा बात करें, More time with God. ज्यादा समय परमेश्वर को दें। And the best way is to speak in other tongues. और इसका सबसे अच्छा तरीका है अन्य भाषा में बोलना। Speak in other tongues. अन्य भाषा में बोलें। When you speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा में बोलते you are हैं, talking to तो God. आप परमेश्वर से बात करते You are हैं। edifying your spirit. आप अपने आत्मिक उन्नति करते हैं। And when you talk in spirit, और जब आप आत्मा में बोलते when you हैं, speak in other tongues, जब आप अन्य भाषा बोलते your हैं, tongue is also transformed. तो आपकी जो भाषा है वो भी बदलती जाती Your है। senses are transformed. आपकी इंद्रियां बदलती जाती And हैं। even your mind is cleansed. आपका मन भी शुद्ध हो जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Speak more in other tongues. ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोलें। Hallelujah. हालेलुया। Come on, speak in other tongues for a moment. कुछ समय के लिए अन्य भाषा में बोलना शुरू Those करें। who have already received baptism in the Holy Spirit, जिन लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया so है, speak in other tongues for a few moments. वो कुछ पल के लिए अन्य भाषा बोले। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. And make this as a habit in your life. और इसे अपने जीवन में एक आदत बना लें। In your kitchen, speak in other tongues. अपनी रसोई में अन्य भाषा When बोले। you drive the car, speak in other tongues. गाड़ी चलाते समय अन्य भाषा बोले। When you work in your office, speak in other tongues. ऑफिस में काम करते समय अन्य भाषा में When बोले। you sleep, also speak in other tongues. सोते समय भी अन्य भाषा बोले। Increase your prayer life. अपने प्रार्थना जीवन को बढ़ाएं। Lord, I pray for these precious people. प्रभु मैं इन बहुमूल्य लोगों के लिए दुआ करता हूँ। Bless them with a fresh anointing of prayer. प्रार्थना का एक ताजा अभिषेक होने दे। Help them to speak in other tongues always. हमेशा अन्य भाषा में बोलने में उनकी मदद कर। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So this morning, those who are not yet received baptism in the Holy Spirit, जिन लोगों ने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, you can receive baptism in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आज पा सकते How हैं। many of you are here who are not yet received baptism in the Holy ऐसे Spirit? कितने लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी तक नहीं पाया है? Just lift up your hand. अपना हाथ ऊपर उठाएं। If you have not yet received baptism in the Holy Spirit, अगर आपने अभी तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, this is your time. तो ये आपका समय You है। can receive baptism in the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा का बप्तिस्मा पा सकते So हैं। very simple. तो सरल